जय हिंद। आज जानेंगे लुसेंट का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। और हम कहाँ तक पढ़े थे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो ग्लोब पर बीच वाली जो रेखा है, जो बीचों बीच खींची गई है, इसे अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश इसे बोला जाता है। जो बीच से खींची गई रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भूमध्य रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से होके गुजरती है? तो आप बोलिएगा 3 महाद्वीपों से होके गुजरती है, जिसमें कि पहला आता है दक्षिण अमेरिका, फिर एशिया, फिर अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इस तरह से महाद्वीप से होके गुजरती है। ओके, और अगर आपसे देश पूछ लिया कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होके गुजरती है, तो आप बोलिएगा टोटल 13 देश से होके गुजरती है। टोटल 13 देश से होके गुजरती है, जिसमें कि 13 देश का जो है ना नाम आपको याद रखना है। तो ऐसे जेन्युइन तरीका से अगर आप याद करते हैं तो 13 देश का नाम जो है आपको याद नहीं भी रहेगा। ठीक है, भूल भी सकते हैं। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और 13 देशों का जो नाम है वो सारा इंक्लूड इसमें हम किए हैं ट्रिक में। तो समझते हैं ध्यान से। तो मेरा जो ट्रिक है, जो कि भूमध्य रेखा से होके 13 देश से होके जो गुजरता है, वो 13 देशों का जो ट्रिक बनाए हैं हम, वो बनाए हैं। ये ट्रिक मेरा क्या है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिक जो मेरा है वो है CBI। तो CBI तो समझते हैं आराम से, सो गया। ठीक है, CBI सो गया काका के कमाई से। ठीक है, ट्रिक का क्या नाम है, CBI सो गया काका के कमाई से। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम कैसे भूमध्य रेखा जो 13 देश से गुजरता है, कैसे ट्रिक में बैठता है। देखिए, CBI में C आया तो C मतलब केनिया। ठीक है, B आया तो B से ब्राज़ील, I से इक्वाडोर, सो गया है ना, सो गया तो SO को पूरा लेना है, तो सो से सोमालिया। ठीक है, गो से गेबोन, गो से गेबोन मतलब G जो है यहाँ पर, या G मतलब गेबोन। ठीक है, और Y जो है तो Y से युगांडा, Y से युगांडा। ठीक है, और जिसमें कि गया में A आता था ना, तो A को आपको साइलेंट कर देना है। ठीक है, A को नहीं लेना है, A साइलेंट है। ओके, उसके बाद काका है तो का में एगो आ जाएगा कांगो गणराज, का में आ जाएगा कांगो गणराज, और एगो और जो का है इसमें कांगो गणराज लोकतांत्रिक आ जाएगा। ठीक है, कांगो गणराज लोकतांत्रिक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कमाई है ना, तो को से आ जाएगा किरीराती, को से आ जाएगा किरीबाती, को से किरीबाती। मो से आ जाएगा मालदीव, मो से मालदीव। ई से इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, और से साओ टोम, से साओ टोम। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से जो है आप याद रख सकते हैं। ट्रिक मेरा क्या था, CBI सो गया काका के कमाई से। ओके देन, तो भूमध्य रेखा से टोटल 13 देश गुजरते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, भूमध्य रेखा 13 देश से गुजरते हैं। और कितने महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, तो वो बोलिएगा 3 महाद्वीप होकर गुजरते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, अब बोलेगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका से कितने देश होकर गुजरते हैं, ये भी पूछ लेगा आपसे, तो बोलिएगा 3 देश से गुजरते हैं। एशिया से कितने देश होकर गुजरते हैं, एशिया में कितने देशों से होकर गुजरते हैं, तो बोलिएगा 4 देश से होके गुजरते हैं। ठीक है, अफ्रीका में कितने देशों से होके गुजरते हैं भूमध्य रेखा, तो बोलिएगा 6 देश होके गुजरते हैं। तो 6 4 10, 10 3 13, तो टोटल जो है भूमध्य रेखा 13 देश से होके गुजरता है। ओके देन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा। ठीक है, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये पूरा ग्लोब है, तो बीच वाली रेखा को अक्षांश या भूमध्य रेखा हम बोलते थे, जो कि हम पूरा जो है अच्छे से पढ़ लिए। ओके, अब जो है ये बीच वाली रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश है, और ऊपर वाली जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो स्थित है वो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और कितना डिग्री पे स्थित है, तो बोलिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित है। ओके देन, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कर्क रेखा जो है वो कौन से झील, कर्क रेखा में कौन से झील है, तो आप बोलिएगा नासिर झील है। कर्क रेखा में कौन से झील स्थित है, तो नासिर झील स्थित है। और नासिर झील कहाँ पे है, तो वो मिस्र में है।
नासिर झील कहाँ पे है? तो वो मिस्र में है। ओके देन आगे आगे समझने का प्रयास करिएगा। कर्क रेखा पर कुल कितने देश हैं? ठीक है, आपसे बोलेगा कर्क रेखा पर कुल कितने देश हैं, तो देश अगर बोलेगा तो कर्क रेखा पे जो है टोटल 18 देश हैं। कर्क रेखा पर टोटल 18 देश हैं। ओके देन, और टोटल 18 देश में कितने महाद्वीप होके गुजरता है? तो आप बोलिएगा 3 महाद्वीप होके गुजरता है, जिसमें कि पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तो ये महाद्वीप जो है होके गुजरता है। ओके देन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दक्षिण अमेरिका में कितने देश आते हैं जो कर्क रेखा होके गुजरता है? तो 2 देश। ठीक है, अफ्रीका में कितने देश आते हैं जो कि कर्क रेखा होके गुजरता है? तो 8 देश। एशिया में कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। तो 8 8 16, 16 2 18, तो टोटल जो है कर्क रेखा 18 देश होके गुजरता है। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग को ओके, आप जो बोलेगा आपसे, आप बोलेगा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, वो नदी का क्या नाम है? तो कर्क रेखा को ना 2 बार काटती है, वो नदी का नाम है माही नदी। माही नदी ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार ऐसे काटती है, एक बार ऐसे काटती है। ठीक है, एक बार ऐसे, एक बार फिर ऐसे, मतलब एक बार जाने वक्त काटती है, एक बार लौटने पर काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली अगर नदी बोल दिया आपसे तो बोलिएगा माही नदी। ओके देन, अब समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अब बोलेगा आपसे कि जब जो है कर्क रेखा पर सूर्य के किरणें, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो इस दिन कौन सी घटना होती है? तो आप बोलिएगा कर्क संक्रांति होती है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, तो इसमें एक घटना होती है, उस घटना को बोलते हैं हम लोग संक्रांति। ठीक है, कर्क संक्रांति बोलते हैं। और एक कर्क संक्रांति की घटना होती कब है? तो 21 जून को कर्क संक्रांति की घटना होती है, जो कि क्या होती है? और भी आपसे बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो बोलिएगा 21 जून। ठीक है, कर्क संक्रांति के दिन ही जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध मतलब कर्क संक्रांति, कर्क रेखा तो उत्तर में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। ओके देन, आगे देखते हैं। अब जो है, अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं देश। ठीक है, कर्क रेखा पे टोटल कितना देश था? 18 देश था। कर्क रेखा पे टोटल 18 देश था, तो 18 देश को हम देखने वाले हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा को ट्रिक के माध्यम से याद किए थे ना, तो कर्क रेखा को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो कर्क रेखा पे टोटल कितने देश हैं? तो टोटल जो है वो 18 देश है। टोटल कितना देश है? तो टोटल 18 देश हैं। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसका एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ट्रिक मेरा क्या है? ये बताओ मामा, ठीक है, ये बताओ मामा मामी से, ठीक है, ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई। ठीक है, ट्रिक क्या बोले? ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई। ठीक है, ये ट्रिक तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को ना दोबारा से रिविजन करने में आसान हो जाए। ओके, तो आप समझते हैं ध्यान से। ए से हो गया यूएई, ए से क्या हो गया? यूएई, यूएई। ओके, बो से हो गया बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, तो से ताइवान, तो से ताइवान, ओ से ओमान, ओ से ओमान, मो से माली, माँ से माली, माँ से माली, फिर माँ से मतोनिया, ठीक है, मारतोनिया, माँ से मारतोनिया, फिर माँ से मैक्सिको, माँ से मैक्सिको, फिर मी से म्यांमार, मी से म्यांमार। ओके, से सऊदी अरब, से सऊदी अरब, बाहर है ना तो बाहर से बाहामास, बाहर है तो बाहर मास। ओके, चाची में एक चा है तो चाड, चाची में चा है तो चाड, फिर ची है तो चीन, ची है तो चीन। ओके, ई है तो ई से इंडिया, ई से इंडिया। ओके, और ना है तो ना से नाइजर, ना से नाइजर। ठीक है, मो है तो मो से मोरक्को, मो से मोरक्को। ले है तो ले से लीबिया, ले से लीबिया, ले से लीबिया। आई है ना तो आई हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, आई से
आई में ओ आता है तो ओ से अल्जीरिया, ओ से अल्जीरिया। ई आता है तो ई से इजिप्ट, ई आता है तो ई से इजिप्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये टोटल आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर लेना है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में लिखा रहेगा तो आप कभी भी जाके रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो हम पढ़ाते हैं ना, कम समय में ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड करते हैं इसमें, ताकि आप लोग का जो है एग्जाम का तैयारी है अच्छा से हो जाए। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से। तो ये तो आपको टोटल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है, ये भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो बोलिएगा कि कर्क रेखा जो गुजरती है ना, भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है, भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। और इसका जो ट्रिक बनाए हैं हम वो सीक्वेंस से बनाए हैं। ठीक है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए राज्यों का क्रम इस तरह से सजाए हैं। कैसे, तो आइए जानते हैं। इसका ट्रिक बनाए हैं, जो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन है, उससे पहले हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक मेरा क्या है, गरम चीज बात में, गरम चीज बात में। ठीक है, गरम चीज बात में, इस तरह से ट्रिक है। और गो से गुजरात, रो से राजस्थान, आर्य मतलब हो गया रो राजस्थान। ठीक है, आर्य मतलब पूरा लिए हैं, आर्य मतलब राजस्थान। मो से एमपी, मो से मैं एमपी। ठीक है, मतलब एम जो है यहाँ पर या, ठीक है, एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये है CHI है, मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, CHI से छत्तीसगढ़, इस तरह से लिखे हैं। और जो से झारखंड, जो से झारखंड, इंग्लिश में झारखंड कैसे लिखते हैं, JH लिखते हैं, तो वही जो से झारखंड। बी से पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल। टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा। में है, में मतलब कि एमी है तो में है, तो मो से मिजोरम, मो ई से मिजोरम। ठीक है, मो ई से मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। ये सीक्वेंस बताए हैं हम। ओके, जो पूरब पश्चिम से पूरब की ओर जो राज्यों का क्रम है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, उस तरह से हम बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप जो है अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम और भी अच्छा से समझा सकते हैं, आपको समझा देंगे। ओके, आगे कुछ छूट गया था भूमध्य रेखा में। ठीक है, वो देख लेते हैं। आपसे बोलेगा कि भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसमें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो भूमध्य रेखा पे पूछेगा आपसे, भूमध्य रेखा पे स्थित झील है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जो है वो स्थित झील है, तो वो झील का क्या नाम है। तो आप बोलिएगा भूमध्य रेखा पे जो स्थित झील है वो झील का नाम है विक्टोरिया झील। वो झील का क्या नाम है, विक्टोरिया झील है। ओके, और विक्टोरिया झील जो है वो कितने देशों से होके गुजरती है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है वो कितने देशों से होके गुजरती है, तो वो ना 3 देश से होके गुजरती है, 3 देश से होके गुजरती है। कौन कौन, तो केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया से जो है भूमध्य रेखा होके गुजरता है। ठीक है, मतलब विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील के बारे में बोल रहे हैं। विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, और विक्टोरिया झील जो है वो 3 देश से होके गुजरता है। और वो 3 देश कौन कौन है, तो वो 3 देश है केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया जो है वो 3 देश है। ओके, आगे है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पर कौन से 2 देश सीमा बनाती है। ओके, तो आप बोलिएगा, वो बोलिएगा युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया झील पे जो है वो 2 देश ऐसे हैं जिसका नाम है तंजानिया और युगांडा। ये 2 देश जो है जो कि सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, विश्व की दूसरे सबसे मीठे पानी की झील है, तो वो कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। जो विश्व की दूसरे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और विश्व की सबसे नंबर 1, 1 नंबर पे जो आते हैं मीठे पानी की झील, वो सुपीरियर झील है। ओके, तो दोनों आपको क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड करके अच्छे से समझा दिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का उद्गम, विक्टोरिया झील का उद्गम अगर बोलेगा आपसे, तो विक्टोरिया झील का उद्गम जो है, ओके, किस नदी, मतलब विक्टोरिया झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नील नदी का। ठीक है, नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील में होता है। ओके, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो नील नदी है। और विक्टोरिया झील में जो है नील नदी का उद्गम है। और नील नदी जो है
नील नदी का अगर आपसे मुहाना पूछ लिया, मतलब गिरती कहाँ पर यह है, ठीक है, निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील उद्गम स्थल है। ओके, और ये नील नदी जो है ये गिरती कहाँ पर यह है, तो भूमध्य रेखा में जाके गिर जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा में जाके गिर जाती है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्टोरिया झील का उद्गम अगर बोलेगा तो नील नदी। ओके, और ये नील नदी जो है ये मुहाना, मतलब गिरती कहाँ पर यह है, तो भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, जिसे बोलते हैं मुहाना। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम भूमध्य रेखा देखे, कर्क रेखा देखे, ठीक है, तो वैसे ही जो है अब हम मकर रेखा के बारे में जानेंगे। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, उत्तर वाला था कर्क रेखा, बीच वाला था अक्षांश या भूमध्य रेखा, नीचे वाला जो है दक्षिण, वो क्या है, तो वो है मकर रेखा। वो क्या है, तो वो है मकर रेखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मकर रेखा, ठीक है, दक्षिणी वाला जो अक्षांश होता है ये मकर रेखा कहलाता है, मकर रेखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। 27 डिग्री उत्तरी बोलेगा तो वो कर्क रेखा, 27 डिग्री अगर उत्तरी बोलेगा तो कर्क रेखा होगा, और 27 डिग्री दक्षिणी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो बोलिएगा लिम्पोपो नदी। नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार, तो क्या बोलेंगे, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके देन, आगे क्या है, मकर रेखा पर, मकर रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो क्या बोलेंगे, तो मकर रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन, तो आइए जानते हैं। पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीप होके गुजरता है कौन, तो मकर रेखा। तो ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में 4 गो देश ऐसा है जो कि मकर रेखा होके गुजरता है, और अफ्रीका में 5 ऐसा देश है जो कि मकर रेखा होके गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 देश ऐसा है जो कि मकर रेखा जो है इस देश से होके गुजरता है। तो कहीं ना कहीं मकर रेखा जो है 10 देश होके गुजरता है। मकर रेखा पे वो 10 देश का जो नाम है वो हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और वो ट्रिक मेरा क्या है, तो माँ अम्बा बचाओ पनामा से, माँ अम्बा बचाओ पनामा से, इस तरह से मेरा ट्रिक है। अब ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे जानते हैं। देखिए, मो से हो गया मेडागास्कर, ओ से हो गया अर्जेंटीना, बो से हो गया ब्राज़ील, बो से हो गया बोत्सवाना, चो से हो गया चिली, ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पो से हो गया पराग्वे, नो से हो गया नाम्बिया, मो से हो गया मोजाम्बिक, और से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से है जो मकर रेखा पे देश है वो 10 को देश है जो कि ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मकर रेखा पे जो दिन होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा दिन ये कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन जिसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो वो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को जो है हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। और मकर संक्रांति की घटना कब होती है, जब सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, तब होती है। ओके देन, आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।